तकनीक के बदलते तौर तरीकों के बीच एक खबर आपके लिए और भी है, और वो ये है कि इस मॉनसून सत्र से देश की संसद भी टेक्नोलॉजी के बिल्कुल एडवांस दौर में प्रवेश करने वाली है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले लोकतंत्र के इस मंदिर में भी एआई की एंट्री हो गई है। बिल्कुल जी हाँ, मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सांसदों की हाजिरी लगेगी। उनके भाषणों का रियल टाइम ट्रांसलेशन होगा और टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन भी पल भर में मुहैया हो जाएगा। लोकसभा के बाद जल्द ही राज्यसभा में ये बदलाव लागू किया जाएगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अब एआई की एंट्री हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब देश की संसद में नए युग का आरंभ हो रहा है, जहां अब हर शब्द, हर चर्चा, हर बहस का डिजिटल इतिहास होगा। भारत अब डिजिटल भारत बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हमने देखा है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का डिजिटलाइजेशन पहले से ही हो चुका है। किसी भी योजना को आप डिजिटली घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर के ज़रिए, अपने मोबाइल के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब वो जगह जहां पर ये तमाम सारी पॉलिसीज़ बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, यानी कि संसद, उसको भी डिजिटाइज करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसमें सांसदों को कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। नई संसद में अब सब कुछ हाईटेक होगा। सांसदों को अब अपनी हाजिरी लगाने के लिए लॉबी में नहीं जाना होगा, बल्कि उनकी सीट पर ही एआई की मदद से अटेंडेंस लग जाएगी। इसके अलावा संसद के एजेंडे की पूरी जानकारी भी एआई टूल्स वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। हर सांसद की सीट पर ही उसे अटेंडेंस लगाने का एक डिवाइस होगी, वो वहां पर लगा दी जाएगी, जिसके जरिए सांसद अपनी सीट पर बैठे बैठे ही अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, एक मल्टीमीडिया डिवाइस भी हर सांसद की सीट पर लगाया जाएगा। हर रोज पार्लियामेंट में जो भी एजेंडा सेट किया गया है, जिस पर भी बातचीत की जानी है, उस पूरे एजेंडा को संसद की वेबसाइट पर अलग अलग भाषाओं में अपलोड किया जाएगा। हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा ऐसी 12 भाषाओं में इस एजेंडा को अपलोड किया जाएगा, ताकि ना सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, बल्कि आम जनता भी उसको अच्छे से देख सके, समझ सके। सत्र के दौरान सांसदों के भाषण अब रियल टाइम टेक्स्ट में तुरंत तब्दील हो सकेंगे, यानी सांसद जिस समय बोल रहे होंगे, उसी समय एआई उनके भाषण को टेक्स्ट में तब्दील करता रहेगा। इसके अलावा एआई की मदद से उस लिखे हुए भाषण को ही अलग अलग भाषाओं में भी हाथों हाथ बदला जा सकेगा। पार्लियामेंट में जिन भी बातों को लेकर डिस्कशन होगा या डिबेट होगी, कोई बहस होगी, तो उसके लिए एआई का इस्तेमाल करके स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जिस तरह से बहस चल रही है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसके बोलते बोलते ही जो कुछ भी उन्होंने बोला है, सांसद ने या फिर स्पीकर ने, उसको टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करके उसी तरह से सांसद की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। चाहे वो बहस कितनी बड़ी हो, चाहे वो बातचीत कितनी भी बड़ी हो, सब कुछ अब स्पीच टू टेक्स्ट के जरिए कन्वर्ट होकर आपको डॉक्यूमेंट के रूप में संसद की जो पोर्ट है, उसका जो वेबसाइट है, उस पर आपको दिखाई पड़ेगा। फिलहाल ये सिस्टम लोकसभा में शुरू होगा, लेकिन जल्द ही इसे राज्यसभा में भी लागू किया जाएगा। संसद में एआई की एंट्री सिर्फ एक तकनीक कदम नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। लगातार कोशिश की जा रही है कि संसद की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए, जनता के लिहाज से, भाषा के लिहाज से। इसलिए अब डिजिटली संसद को और ज़्यादा मजबूत करने की कवायद की जा रही है। ये सारे कार्यक्रम स्पीकर की देखरेख में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।